और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपका क्लोज वन ही आपको इतना कुछ बोल जाता है ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक बोल के जाता है। एक्चुअली मैं पूरा इंसिडेंट तो आपको विद नेम नहीं बता सकती, बट जो हुआ मैं उसको कोशिश करूंगी कि जो मैं समझ पाई उस तक आप तक वो बात समझा पाऊं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं भी बहुत ऐसे मुंहफट टाइप हूं कि किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं उसको शब्दों का ध्यान रखकर ही बट उसको उसका जवाब जरूर देती हूँ। ये मेरा नेचर है, चाहे कोई भी हो। मतलब हालांकि अभी तक मुझे ऐसा रिग्रेट बहुत कम हुआ है कि मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं वर्ड्स का ध्यान रख के बोलती हूँ। लेकिन जिसको जो चीज जरूरत होती है मैं जगह पे उसका जवाब जरूर देती हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान के गले पे मुंह में वर्ड्स उछल रहे होते हैं कि भाई इसको जवाब देना है, इसने ये गलत बोला है, ये गलत है, और मैं ऐसे होती हूँ कि मतलब मुंह से ऐसा लगता है वर्ड्स अभी बाहर आ जाएंगे। तो मैं उस टाइप की हूँ अभी तक इतने सालों में। और आज मुझे पहली बार एक चीज फील हुई। मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देती हूँ कि क्या हुआ, मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई, बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हालांकि मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो था ही नहीं, और उस मेरा वो इंटेंशन नहीं था, और सामने वाले को वो चीज लगी कि मैंने ये चीज जानबूझ के किया क्योंकि मैं चालूबाज हूं शायद, और मेरा इंटेंशन खराब था, मैं सामने वाले को हर्ट करना चाह रही हूँ। हालांकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इस बात का सबूत मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान के। वही मेरा सबूत है। उनको अगर सामने लाना होगा तो क्या पता वो मेरी ये वीडियो देख ले, बाकी भगवान जाने। तो उनके हिसाब से मैं गलत थी, मैंने जानबूझ के ऐसा सब कुछ किया। हालांकि मेरा लिटरली मेरे पास, मैं सही बता रही हूँ कि मैं कुछ इस मैटर पे बोल ही नहीं सकती, सिवाय भगवान ही इस चीज को साबित कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर अगर मैं गुरुदेव भगवान की बात याद करूं तो कई बार हम पे ब्लेम वो भी लगता है जो हमने पिछले जन्म में अपने कर्म किए। तो मैं शायद इसको ऐसे पॉजिटिव साइड से ले रही हूँ कि मेरा कुछ पिछले जन्म का मैंने कुछ खराब किया होगा, जो आज मुझ पर इतना इल्जाम लगा। बहुत बोला गया, बहुत, मतलब इतना कुछ बोला गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपका क्लोज वन ही आपको इतना कुछ बोल जाता है ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक बोल के जाता है। सबसे बड़ी बात, ये बात मेरे को सामने से नहीं बोली गई, जिसको बोली गई A to Z चीजें जब मुझे पता चली, और मतलब मेरे एकदम क्लोज वन लोगों ने जब उनका ये जब मैंने उनका बिहेवियर देखा तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि ओ गॉड। मैं उनकी वर्डिंग से ज्यादा बुरा मुझे ये ब्लेम लग रहा था कि मैंने जानबूझ के ये चीज की, ये लड़की ऐसी ही है। बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ असाइन किए गए मेरे। और देन आई रियलाइज कि मैं आज अगर अपनी बात रख भी दूं, मैं अपने आप को आज अगर सही साबित भी कर दूं, मुझे बिल्कुल भी ये चीज नहीं लगती कि कोई इंसान भी अपने वर्ड्स वो बोलने के बाद उस चीज को वो वापस ले सकता है। और वो तब तक सामने वाले की इतनी ज्यादा चुप चुकी होती है ना, वो में इतना कुछ बोल जाता है ना कि हम सोचते भी है कि चल ठीक है उसने बोल दिया, अगर सामने आएगा तो हम स्माइल कर देंगे, बट ट्राई किया नहीं हो पाता। बिल्कुल मैं खुद सोचा था कि कभी भी आमना सामना होगा, एटलीस्ट नमस्ते तो मैं बोल ही दूंगी। भाई साहब नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं। तब मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं, पेरेंट्स ठीक थे, ग्रैंड पेरेंट्स अगर इस चीज को बोलते थे ना तो जरूर इसके पीछे वो था। हम अपने आप को साबित भी कर सकते हैं कि हम सही थे, पर जो उसने बोल दिया, जो मेरे दिल पे बात चुप गई, जब मुझे समझ में आया कि मेरा क्लोज वन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये सारी चीजें हम कभी वापस नहीं ले सकते, चाहे कोई माफी मांग ले, चाहे कोई ना भी माने। तब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि जवाब देना समझदारी नहीं होती, चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि चुप रहने की जिसके पास ताकत है ना, उसके पास दुनिया का वो ब्रह्मास्त्र है ना कि वो हर जंग में जीत सकता है, हर जंग में। और मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे ये चीज इतनी जल्दी एटलीस्ट अभी भी समझाई, दिखाई। नहीं तो मैं उसमें गई थी कि यूं पट से जवाब दे देना। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो ये बात बोलते थे कि हमें हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए, चुप रहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, उनका मतलब गलत चीज ही बर्दाश्त करना नहीं होता। उनका मतलब होता है कई बार इंसान वो चीज बोल जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और जब आप चुप रहते हो ना
तो उसका जवाब भगवान देता है। उस चीज को हम दो साइड से देख सकते हैं। मतलब या तो मैं जैसे देख रही हूं कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारा पिछला कोई कर्म होगा जिसने हमें बोल दिया, और अगर आपने वो चीज नहीं की होती तो भी आप भगवान पे छोड़ो ना, भरोसा करते हो तो देखो ना कि वो तुम्हारे लिए कितना स्टैंड लेते हैं। मैंने इन दोनों मोमेंट पे आके यही डिसाइड किया कि हमें छोड़ देना चाहिए। या तो मेरा कर्म होगा तो भी ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं हमारे भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। मुझे पता है अगर आप इस स्टोरी में यहां तक रुके हुए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। बट मेरे मन में ये चीज थी कि शायद अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, वो ये चीज देखे, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरे मन में उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। जो भी था मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, उनका निर्णय, सब कुछ वही बेस्ट। राधे राधे।